जंगल बिल्कुल सुक्का बूटा लसूड़ा जिदा 4 साल सब्जी बनती इस जगह पर आ सुक्का बूटा माता ने 2 मिनट च हरा किया। सूखे को हरा करने वाली थी सुकराला, इसलिए मैया को माँ सुकराला के नाम से भी पुकारते हैं। साडा कोई भी कारज होए असी पहले मल माता नूं सुकराला माता नूं मन के फिर अगे चलीदा। जय देवी सर्वभूतेषु रक्षा भूतल संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः अखंड स्वाख्यावती भव। थर्ड आई ट्रैवल व्लॉग आज आपको जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग के शक्ति माता को समर्पित एक मंदिर के दर्शन कराएगा। खूबसूरत पहाड़ियों और घुमावदार झीलों के किनारे किनारे आप रंजीत सागर बांध, जिसे थीन डैम के नाम से भी जाना जाता है, इस रास्ते से गुजरते हैं। ये डैम रावी नदी के किनारे पर स्थित है। रास्ता निहायत ही खूबसूरत है। इन खूबसूरत रास्तों से निकलते हुए हम जाते हैं पठानकोट से 80 किलोमीटर दूर बिलावर शहर, जो शिवालिक पहाड़ों की गोद में नाच और भीनी नदी के किनारों पर स्थित है। डुग्गर प्रदेश के देवी मंदिरों में जिला कठुआ के नगल बिलावर से 9 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व की ओर एक छोटी सी पहाड़ी पर एक प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, माता सुकराला देवी का, जिसे सुकराला देवी या मल माता भी कहा जाता है। कहा जाता है इस स्थान का प्राचीन नाम शुक्रालय और फिर बाद में सुकराला बन गया। ये धार्मिक केंद्र 3500 फुट की ऊंचाई पर एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है। ये एक छोटा सा कस्बा है जिसके बस स्टैंड पर बहुत सारी धार्मिक वस्तुएं बेचने वाली दुकानें लगी हुई हैं। इतिहासकार जे.एन. गुनहार के अनुसार माता सुकराला भगवती शारदा का ही एक अवतार है। एक कथा के अनुसार बसोली के एक महात्मा त्रिलोचन जी काशी में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद कश्मीर गए, जहां उन्होंने बहुत सारे मंदिरों की यात्रा की। एक दिन माता शारदा ने महात्मा जी की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिए। करीब 300 सीढ़ियों की कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद तंग गलियों से गुजरते हुए आप मंदिर में पहुंचते हैं। ये 4 साल मतलब कि 4 साल के बाद चबार लगता था बाबा काली देव जी, मतलब पुराने 700 साल के जदों दे माता उदों बाबा काली देव इतने मकान होंदा सी सारा, तो मकान दे सारी उपाध्याय फैमिली है, सारी उपाध्याय फैमिली मतलब मकान इस मकान च सारा उपाध्याय फैमिली अगे पिछे गई सारी, हूँ तो 300-400 घर हो तो उदों दे इत्थे विराजमान है। इस मंदिर के बनने के बारे में इंटरनेट पे बहुत सी डिफरेंट कहानियां उपलब्ध हैं। किसी के अनुसार चंबा के निर्वासित राजकुमार माधो सिंह जी ने यह मंदिर बनवाया था। इतिहासकार डॉक्टर सुखदेव सिंह चाड़क के अनुसार वर्तमान मंदिर राजा ब्रिजदेव जी का बनवाया हुआ है। इस मंदिर का संबंध प्रसिद्ध तांत्रिक सूर्य नारायण से भी जोड़ा जाता है, जो डोगरी भाषा के प्रसिद्ध कवि दत्तू जी के गुरु थे। ये 1811 ईस्वी में यहाँ आए थे और इसी स्थान पर महाकाली का यंत्र स्थापित किया था। महात्मा त्रिलोचन जी के 2 पुत्र थे, पंडित महादेव जी और पंडित मलूक राम जी। वो दोनों बसोली में रहते थे। बसोली के राजा मेदिनीपाल ने महादेव के लड़के पंडित शिवनंदन को सुकराला का जंगल उपहार में दे दिया। एक रात माता मल शिवनंदन जी के स्वप्न में आई और कहा, मेरी तलाश करो, मैं तुम्हें एक पिंडी के रूप में दर्शन दूंगी। साडा कोई भी कारज होए असी पहले मल माता नूं सुकराला माता नूं मन के फिर अगे चलीदा।
ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਢੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੈ। मंदिर छोटी सी पहाड़ी के ऊपर है। आप सीधे सभागृह में पहुंचते हैं। यात्रियों को नियंत्रण करने के लिए बहुत सारा अभी प्रबंध कर दिया गया है और आप मेन गेट की बजाय बैक साइड के गेट से अंदर पहुंचते हैं और परिक्रमा मार्ग से होते हुए मंदिर के गर्भगृह के दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार के सामने बहुत सारी लाल रंग की चुनरियाँ आपको दिखाई देंगी और एक बड़ा सा त्रिशूल दिखाई देगा। जय माता दी। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये माँ जगदम्बा का दरबार है। सबसे ऊपर जो देख रहे हैं, सबसे ऊपर ये भद्रकाली है, कालका माता है। उसके नीचे जो सोने का छत्र है, उसके बीच जो नीचे फौजी वस्त्रों के बीच गोल्ड दिख रहा है, आपको सोना दिख रहा है, ये माँ भगवती की पिंडी है। तो इसका पहला नाम माता लक्ष्मी है, दूसरा माता मल्ल है। पूरे विश्व की ये कुलदेवी है। तो माँ भगवती ने महिषासुर के साथ युद्ध किया था, मल्ल युद्ध हुआ था। तो मल्ल युद्ध के कारण देवी को माता मल्ल के नाम से पुकारते हैं। जो होती है जी, ये माता रानी की निरंतर माँ की कृपा से हमारा काम है सिर्फ उसमें घी ही डालना। और उधर कोने में देखोगे ये माँ सरस्वती है, महाकाली ऊपर, महालक्ष्मी और महासरस्वती। जहाँ श्रद्धालु जो भी मन की अपनी भावना रखते हैं, माँ उनको परिपूर्ण करके भेजती है, खुश करके भेजती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सिंहासन है। ये चांदी का शेर है। शेर के ऊपर ये जो देख रहे हैं हाथ बना हुआ है, इसके बीच में ये माँ सुकराला, माता लक्ष्मी और माता मल देवी। हाँ जी। ऊपर भद्रकाली कालसा है, जो माँ सरस्वती है। मतलब देखो माता रानी जो भी मैं लाया हूँ, पुकार करना मेरे परिवार हाँ, ये जो है ये माता रानी का वाहन है। मतलब जो भी लोग अपने घर में माता को ले जाते हैं, इसी प्रकार का संकल्प बनवाते हैं। उसमें एक लड़ी या 3 या 5 या 7 या 11, ये 11 वाली है। तो इसको माँ के साथ स्पर्श करवा के उसकी पूजा करके अपने घर में रखते हैं। माता माल का नाम ये माता के चरणन माता पहले बाकी दे यात्री श्रद्धा जी है अपनी भावना मुजब जोड़े ने यात्री पायलां चढ़ाते चरण चढ़ाते माता दे। ये चरण जोड़े ने किसी के चरण बेचारे खराब होंदियां ने तो उन्हें सुखना की होंदियां तो वो बच्चे दे ठीक होए उन्हें प्लेट तो ये चरण जोड़े ने बच्चे दे चढ़ाए, उनका बच्चा ठीक हो गया। ये जीबा ये बच्चे गल्लां नहीं करते, वो जीबा चढ़ाते बच्चे दियां, बच्चे गल्लां करते भी उसे ददरी हुआ मुका हुआ चढ़ाते लोग सुखना करते। राजा ने इस मंदिर में शिकार खेलिया हा। शिकार खेलते खेलते सवेरे उसी किसी ने लभा, शाम पे तो उसी वन बकरियाँ जंगली बकरियाँ जड़ियाँ लगियाँ लभन लगा मारन 360 मारी। फिर वो मुर्शद हो गया, जमीना पर पे गया, बचने कोई मेद नहीं। फिर कान पवाए उन्हें, इतों कोई 4 किलोमीटर चेले का घर है। वो चेला मंगाया जामा हाँ, वो भिड्डां बकरियाँ चारदा हाँ, गल नहीं हाँ करता। तो ये जिन्हें दुर्गा प्रगट की शिवनंदन होना उन्हें वो मंगाइए तो धूफ स्पर्श कराया माता कन्नै उसी चेले दिता। हूँ हत्थ इशारत दी, मैं जीबा का बोली नहीं सकता, कन्नै सुनता नहीं, मैं चौकी के लैनी जिसलै धूफ दिता उसी जोरा प्रवेश होया तो जीव खोड़ी। हूँ आख्या माता रानी आखदी है कि 360 तू तो मेरा पिजड़ू मारिया, मेरे जंगल खेलता हाँ, उसके बदला 360 जिंदा जीव शिला लैंग, मैं मंदिर बना लैंग तो तू। राजा लगा नक्का नक्का लिखा कड्ढन, माता रानी ने मेरे से कोई समस्या नहीं है, मेरा राजपाट कसोई दा मिगी राजपाट तो जाग तो मैं तेरा मंदिर भी बना कर जिंदा जीव भी दिखा। 3 दिन होए तो उसका भरा जो स्वर्गवास हो गया, उसी पिछों पता आई गया चंबे का कि आई गया अपना राजपाट संभाल। ये इंदा बिस्तरा माता होंदा, ये इंदा भोग दा कटोरा। माँ मेरी सचियाँ जोता वाली माता त्वाड़ी सदा। पंडित जी के द्वारा बताई गई जनश्रुति के अनुसार ये बात सिद्ध होती है कि अधिकतर लोगों का विश्वास है
कि ये मंदिर चंबा के राजा उमेद सिंह ने बनवाया था। मंदिर के प्रांगण में बांधी गई अनेकों लाल रंग की चुन्नियाँ माँ की महिमा का व्याख्यान करती हुई नजर आती हैं। ये चुन्नियाँ उन लोगों द्वारा बांधी गई हैं जिनकी मनोकामना पूरी हो गई है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर भैरव तथा महावीर जी की मूर्तियां विराजमान हैं। माता की मूर्ति के सामने बाहर शेरों की मूर्तियां बनाई गई हैं। यहाँ मंगलवार और रविवार के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। ये शाम जी हैं, ये सारे आपको यहाँ देवी देवताओं के दर्शन होंगे। परिक्रमा मार्ग पर भगवान शिव को समर्पित एक पिंडी भी विराजमान की गई है। ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਬਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਬਲੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਬੱਕਰੇ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਖਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਔਰ ਜਿੰਦੀ ਬਲੀ ਚੜਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਦੀ ਮਾਤਾ रानी स्वीकार कर लेंगे, ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। चलो मंदिर के पास ही एक बावड़ी है जहाँ से नेचुरल पानी निकलता है और उसी पानी से मूर्ति का स्नान वगैरह किया जाता है। आप तंग गलियों में से होकर इस जगह तक पहुँचते हैं। वहाँ पे पुरातन तरीके की बहुत सारी मूर्तियाँ दीवारों पर उकेरी गई हैं। रास्ता बहुत ही टूटा फूटा है, परंतु आपको यहाँ के पुराने गांव के घरों की एक बहुत ही खूबसूरत और यादगार झलक जरूर मिलेगी। आज की यात्रा यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे किसी और धार्मिक स्थल पर, किसी नए शहर में। जय माता दी।